हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं इंटरनेट की टॉपिक। क्या जानने वाले हैं? इंटरनेट। जैसे अगर हम ये कहें कि इंटरनेट क्या होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले किसके माध्यम से डाउनलोड होता है? इंटरनेट के माध्यम से। तो हम लोग को ये जाने कि इंटरनेट होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कह रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। कि इंटरनेट क्या होता है कि कोई भी अगर हम एप्लीकेशन यूज करते हैं वो किसके माध्यम से यूज होता है? इंटरनेट के माध्यम से। जैसे हम ये कहें आपको कोई भी ब्राउजर पेज ओपन करना और वहां पे कुछ सर्च करना है तो आप किसके माध्यम से करेंगे? इंटरनेट के माध्यम से। और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि जो हमारा इंटरनेट होता है वो कितने प्रकार का होता है। हर समझ में। अब चलिए, सबसे पहले कह रहा है नेटवर्क की जाल को ही इंटरनेट कहा जाता है। यानी कि नेटवर्क के जाल को क्या कहा जाता है? इंटरनेट। अब ये इंटरनेट नेटवर्क का जाल क्या होता है, ध्यान दीजिए कि अगर हमारा क्या है, हम बात करें किसी एक नेटवर्क का, क्या करें, किसी एक नेटवर्क का बात करें तो उसका कहीं एक सर्वर होता है। क्या होता है? कहीं एक सर्वर होता है। और इसी सर्वर से क्या होता है, अनेक जगह पे वो अपने इंटरनेट को ट्रांसफर किया रहता है। यानी कि इसी जो अलग अलग बिखरा हुआ है, इसी सब जाल को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। क्या कहते हैं? इंटरनेट या नेटवर्क कहते हैं। जो हमारे डाटा को क्या करता है, आसानी से हम यूज करते हैं। अब आगे क्या है, नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार के माने जाते हैं? तीन माने जाते हैं। अब इसमें दे रहा पहला लैन। क्या दे रहा है? लैन। और लैन का फुल फॉर्म दे रहा है लोकल एरिया नेटवर्क। और उसका कह रहा है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटेशन एरिया नेटवर्क। और फिर आगे कह रहा है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले कह रहा है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसमें आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी भवन, कार्यालय, स्कूल, इंस्टीट्यूट के लिए होता है। जैसा हम ये कहें कि इसमें आप लोग क्या करते हैं, लैब में जाते हैं और लैब में जाने के बाद कोई भी इंटरनेट के माध्यम से सर्च करते हैं। तो जो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट जुड़ा हुआ है वो किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है? लैन के माध्यम से। किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है? लैन। यानी कि जो लैन होता है, लैन के माध्यम से हमारा क्या हुआ, इंटरनेट जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम ये कहें कि आप तो ये समझ रहे हैं कि लैन के माध्यम से क्या किया गया, लगाया गया इंटरनेट, लेकिन ये क्या कहीं ज्यादा दूर तक जाएगा? नहीं। ये कब तक रहेगा? या तो कोई भवन हो, या तो कोई कार्यालय हो, या तो कोई स्कूल हो, या तो कोई इंस्टीट्यूट हो। अब एक भवन के अंदर हमको लगाना है, हम एक जगह अपना क्या करेंगे, राउटर लगाएंगे और उसके क्या करेंगे, उससे लैन केबल के माध्यम से अपने सभी कंप्यूटर में आसानी से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। और उसका दे रहा मैन। क्या दे रहा है? मैन। अब मैन का सबसे ज्यादा प्रयोग कब होता है? तो देखिए, कह रहा है किसी शहर के लिए। कहाँ पे होता है? किसी शहर के लिए। अब अगर जो हम ये कहें कि आपको क्या करना है, आपका शहर पडरौना है। क्या है? पडरौना शहर है। तो पडरौना शहर में आपको क्या करना है, इंटरनेट लेना है। तो जिसके माध्यम से आप इंटरनेट लेते हैं वो आपका क्या कहलाता है? वैन। और उसका से कह रहा है वैन। क्या कह रहा है? वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। अभी कह रहा है यह विश्व व्यापी नेटवर्क होता है। कि हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले लैन। तो लैन क्या कर रहा है, सिर्फ एक बिल्डिंग में नेटवर्क दे रहा है। क्या कर रहा है? एक बिल्डिंग में नेटवर्क दे रहा है। लेकिन जब मैन की बात करें तो मैन एक पूरे शहर को नेटवर्क दे रहा है। जैसे हमारा ये पूरा पडरौना शहर अगर जो है, इस पूरे पडरौना शहर को क्या कर रहा है, नेटवर्क दे रहा है। कौन? मैन। कौन दे रहा है? मैन। लेकिन जब पूरे विश्व को इंटरनेट देना, क्या करना हो, पूरे विश्व को इंटरनेट देना हो, तो उस समय वहां पे कौन देगा? वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। और उसका क्या रहा, यूज ऑफ इंटरनेट। हाँ, मैन वाला ही होता है, क्योंकि आपके आसपास में जो टावर लगा है तभी आप यूज कर पाएंगे, जो नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। आ रहा समझ में ना। और जो अगर हम ये कहें कि हमको क्या करना हो, विश्वव्यापी यानी कि विश्व के रूप में किसी इंटरनेट को प्रोवाइड कराना है, तो वो होता है सर्वर के माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से। उसके माध्यम से क्या किया जाता है, एक कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में डाटा ट्रांसफर करना हो तो सैटेलाइट के माध्यम से आसानी से वो डाटा ट्रांसफर किया जाता है। अब चलिए इसका क्या रहा है यहाँ पे कि जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट यूज कब कब होता है, इंटरनेट का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। यहाँ पे बता रहा है सबसे पहले कि इंटरनेट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कम्युनिकेशन। कि अगर जो हमारी कोई क्या है, मीटिंग है, 10 लोग बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं और विदेश में कहीं 10 लोग बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या करना हो, कोई मीटिंग करना है, कोई कम्युनिकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट का ही सहारा लेंगे। और जो इंटरनेट नहीं रहेगा तो हम कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। और आगे कह रहा है एजुकेशन। क्या कह रहा है? एजुकेशन। अगर जो आपको पढ़ना है तो पढ़ते समय भी आपको क्या करना होगा, इंटरनेट का यूज करना है। हम ये कहें कि आप लैब में जाइए और लैब में जाने के बाद से कोई क्या करिएगा, एक कोई इमेज डाउनलोड करिए और उसको अपने डेस्कटॉप पे लगाइए।
तो ये आपने सीखने के लिए क्या किया, इंटरनेट का यूज किया। तो जिस इंटरनेट से आपने क्या किया, किसी इमेज को डाउनलोड किया और उसका कह रहा है बिजनेस, क्या कह रहा है, बिजनेस। अब मैक्सिमम इसमें आप लोग जितना भी देखेंगे सारा ट्रांजेक्शन जो है सारा ऑनलाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, सब ऑनलाइन हो रहा है। और हमारा कोई बिजनेस है, अपने बिजनेस में कुछ लेन देन करना है, तो सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही करते हैं। असल में जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप किसी दुकान पे गए कोई सामान खरीदने के लिए, अब वो कह रहा है कि हमारे यहाँ कैश नहीं, आपको ऑनलाइन करना होगा। या आप कह रहे हैं कि हम कैश नहीं कर पाएंगे, हम ऑनलाइन करेंगे। आप क्या करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से उसको डाटा ट्रांसफर करेंगे ना। और इंटरनेट नहीं आएगा आपके फोन में, क्या उसके पास पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे, नहीं। फिर आगे कह रहे हैं आप एंटरटेनमेंट, क्या कह रहा है, एंटरटेनमेंट। अगर जो आप मनोरंजन चाहते हैं थोड़ा बहुत हम क्या कर सकें, एंजॉयमेंट कर सकें, कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो भी आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इंटरनेट की। अगर जो आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप किसी वीडियो को ऑनलाइन नहीं देख सकते। और फिर आगे कह रहा है मेडिसिन, क्या कह रहा है, मेडिसिन। अब हम ये कहें आपको क्या करना है, किसी मेडिसिन के बारे में जानना, आपको कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरनेट ओपन करेंगे, मेडिसिन का नाम डालेंगे, अबाउट लिखेंगे, तब उस जो भी हम क्या करेंगे, मेडिसिन डालेंगे, उस मेडिसिन के बारे में सर्च करके बताएगा। या जो भी क्या होता है, कोई भी मेडिसिन बनता है तो उस मेडिसिन को बना करके ऑनलाइन टेस्ट किया जाता है कि कहीं इसका तो ज्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं है ना। और जो ज्यादा साइड इफेक्ट होगा तो उस मेडिसिन को कभी यूज नहीं किया जाएगा। और उसके अगला दे रहा है शॉपिंग, क्या दे रहा है, शॉपिंग। अब शॉपिंग का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे नॉर्मल, या तो आप लोग ओपन करते हैं अमेजन, या तो ओपन करते हैं फ्लिपकार्ट। सिंपल आप उस पर डाल देखते हैं प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट अच्छा होता है आप क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं। और ऑर्डर करने के कुछ दिन, 2 दिन या 3 दिन या एक हफ्ते के अंदर में क्या होता है, आपके घर आ जाता है। वो किसके माध्यम से होता है, इंटरनेट। या अगर आपके फोन में इंटरनेट ना रहे, क्या आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन कर पाएंगे, नहीं। जब आपके कंप्यूटर में या आपके फोन में इंटरनेट है, तब आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरनेट। क्या कहलाता है, इंटरनेट। अब ध्यान दें, इंटरनेट के आगे जैसे हम जा रहे हैं तो यहाँ पे बता रहे इंटरनेट के पास क्या होता है। अब उसका दे रहा है वेब ब्राउजर, अगला क्या दे रहा है, वेब ब्राउजर। अब सबसे पहले हम ये जाना वेब ब्राउजर क्या होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कि जो हमारे आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। अगर जो इंटरनेट पे कोई इंफॉर्मेशन रखा गया है और उस इंफॉर्मेशन को हमको जानना है, हम पहले क्या करेंगे, किसी न किसी ब्राउजर पेज का सहारा लेंगे। और जब हमारे पास कोई ब्राउजर पेज नहीं है तो क्या हम कुछ सर्च करके ला पाएंगे, नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी सहायता से इंटरनेट के इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। कि जो भी हमारा वेब ब्राउजर होता है वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिसकी सहायता से हम इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि इंटरनेट पे क्या क्या इंफॉर्मेशन रखा गया है वो हम किसके माध्यम से देख सकते हैं, वेब ब्राउजर के माध्यम से। अब कह रहा वेब ब्राउजर दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो। अब पहला कह रहा टेक्स्ट आधारित ब्राउजर, ये ब्राउजर केवल टेक्स्ट। और आगे तरह ग्राफिकल ब्राउजर, और ये ब्राउजर मीडिया जैसे टेक्स्ट। अब इसका मतलब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कह रहा है कि टेक्स्ट आधारित। तो एक चीज और हम आप लोग को याद दिला दें कि जब हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे, तो सॉफ्टवेयर हम लोग ये जाने थे कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला हमने बताया था करेक्टर यूजर इंटरफेस, और दूसरा हमने बताया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन दोनों हमने आपको साफ साफ बताया था कि जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी आइकन को देख के काम करते हैं। किसको देख के काम करते हैं, किसी आइकन को, कि हम पिक्चर का आइकन देखे और उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन। और हम यहाँ पे क्रॉस का सिंबल देखें और उस पर क्लिक करें तो हमारा पेज क्या हो जाएगा, क्लोज। यानी कि हमको कोई कमांड देने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, अभी जैसे हम ये कि अपने कंप्यूटर पर हम लाए, इस हम क्या कर रहे हैं कि किसी ग्राफिक्स को देख रहे हैं और इस पर क्लिक करें, फिर ये क्या हो जाएगा, ओपन। लेकिन यही काम हमको क्या करना हो, यही काम करने के लिए हमको सहारा लेना हो किसी कोड का। किसका सहारा लेना हो, किसी कोड का। या हम ये चाहते हैं कोई हमको काम करना है, हम कैरेक्टर के माध्यम से कमांड दें। हमको क्या करना है, ओपन करना है तो हम लिखें ओपन, तब जाके फाइल ओपन। डिलीट करना है तो लिखें डिलीट, तब जाके फाइल हमारा क्या हो, डिलीट। तो वही हमारा कहलाता है टेक्स्ट आधारित। तो कुछ ऐसे इंटरनेट होते हैं कि जिसको हम क्या करते हैं,
कि किसी टेक्स्ट के माध्यम से सर्च करते हैं और टेक्स्ट के माध्यम से हम उसका आउटपुट पाते हैं। और कुछ ऐसे हमारे ग्राफिकल यूजर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं और उसका जो भी हम इंफॉर्मेशन देखते हैं वो एक वीडियो के माध्यम से या एक इमेज के माध्यम से हम उसको आसानी से देख सकते हैं। क्या हुआ? हाँ, ब्राउजर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर मतलब आपका कुछ भी आ जाए, जैसे यूसी ब्राउजर हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, गूगल, ये सभी क्या है, ब्राउजर है। ये अलग अलग ब्राउजर है जिसमें सबसे इसमें प्रचलित क्या है, गूगल क्रोम। सबसे प्रचलित इसमें कौन सा है, गूगल क्रोम। अभी आगे उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब पहले इसके आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो आदि को क्या करता है, सपोर्ट करता है। यानी कि जो हमारा क्या होता है, ग्राफिकल ब्राउजर होता है, ये मल्टीमीडिया ब्राउजर होता है, जैसे क्या करता है, टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो आदि को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जिससे हम किसी मीडिया पे देखे, किसी आइकन को देख के हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। समझ में? और इसके बाद से देखिए, ये सभी ब्राउजर का नाम दे रहा है, कह रहा है माइक्रो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब उसका दे रहा है यहाँ पे नेट स्पेस नेविगेटर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, और उसके बाद अगला हमारा दे रहा है यहाँ पे मैक्सन। ये सभी हमारे क्या है, ब्राउजर है। क्या है, सब ब्राउजर है। जिस ब्राउजर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की किसी भी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ बैठे आसानी से हम जान सकते हैं। यानी कि यही सब हमारे क्या है, ब्राउजर के नाम है। जिसमें सबसे पहले देखिए दे रहा है माइक्रो इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्या दिया है, माइक्रो इंटरनेट एक्सप्लोरर। और दूसरा दिया है नेट स्पेस नेविगेटर, और अगला दे रहा है गूगल क्रोम। इसमें सबसे प्रचलित हमारा ब्राउजर कौन सा है, गूगल क्रोम। और हमको कुछ भी सर्च करना तो सबसे पहले हम क्या ओपन करते हैं, गूगल क्रोम। और उसके बाद अगला दे रहा है मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स भी एक प्रकार का हमारा क्या है, वेब ब्राउजर। क्या है, वेब ब्राउजर। और मोजिला फायरफॉक्स के पास दे रहा है ओपेरा मिनी। क्या दे रहा है, ओपेरा मिनी। अब जैसे ये हमारा क्या है, सभी ब्राउजर पेज हैं, वैसे ये भी हमारा क्या है, ओपेरा मिनी ब्राउजर है। सफारी भी क्या है, ब्राउजर। और माइक्रोसॉफ्ट भी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी क्या है, ब्राउजर। अब हम ये सबसे पहले ये हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउजर होती है आप लोगों को देखने को कहाँ मिलता है। तो जब भी आप कोई कंप्यूटर लेंगे और उस कंप्यूटर में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है, तो बाय डिफॉल्ट आपको एक ब्राउजर देखने को मिलेगा, वही होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज। यानी हम अपने कंप्यूटर को जब क्या किए, फॉर्मेट करके कंप्लीट किए, तो हमारे अपने कंप्यूटर में हम बाय डिफॉल्ट ही एप्लीकेशन मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर, जिसको डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही और हमको आवश्यकता पड़े गूगल क्रोम का, हमको क्या करना होता है, उसको डाउनलोड करना होता है। अब वेब ब्राउजर के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है सर्च इंजन। क्या आता है, सर्च इंजन। ये सभी तो क्या थे, अभी हमारे ब्राउजर थे। क्या थे, ब्राउजर, जो सभी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, लेके आते हैं, लेकिन उसको सर्च करने का काम कौन करता है, वो होता है सर्च इंजन। क्या होता है, सर्च इंजन। अब देखिए आगे यहाँ पे कह रहा है, सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। यानी कि सर्च इंजन क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम या इंटरनेट है कि जो हमारे किसी भी नेटवर्क पर जो भी डाटा अवेलेबल होगा, जो भी सूचना अवेलेबल होगा, हम जानना चाहते हैं, उसमें से ढूंढ करके जो हम सर्च करेंगे वही लेके आएगा, उससे ज्यादा वो डाटा लेके नहीं आएगा। अब आगे कह रहा है कौन कौन से हो सकते हैं सर्च इंजन, बता रहा है याहू। क्या दिया है, याहू। और फिर आगे यहाँ पे दिया है अल्टविस्ट, और फिर यहाँ पे दिया लिकोस, हॉटबॉट, और फिर यहाँ पे दिया है डोपाइल, और आगे दिया है गूगल। ये सभी हमारे क्या है, सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स नहीं, सर्च इंजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब हम एग्जांपल कर हम ये कहें, आपको अपने कंप्यूटर में फिलहाल इस समय देखना है कि आपके ब्राउजर में कौन कौन से सर्च इंजन अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आपको क्या ओपन करना पड़ेगा, क्रोम। क्या ओपन करना पड़ेगा, क्रोम। और क्रोम ओपन करने से आप फिर चलिए कहाँ पर, सेटिंग। और सेटिंग पे जाने के बाद आप जैसे आएंगे तो एक आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा सर्च इंजन। क्या दिखाई देगा, सर्च इंजन। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया है गूगल, बाय डिफॉल्ट क्या दिया है, गूगल। एग्जाम्पल के तौर पर भी आप देखिए यहाँ पे न्यू टैब हम ले रहे हैं, ये किसके द्वारा प्रोवाइड कर रहा है, गूगल के द्वारा। चलिए अब इस सर्च इंजन को हम गूगल को हटा फिर क्या कर दिए, बिंग कर दिए। क्या कर दिए, बिंग। अब जैसा हम न्यू टैब पे आएंगे, देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। यानी कि ये जो भी सर्च करके लाएगा, ये कोई गूगल सर्च करके नहीं लाएगा,
बल्कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च करके लाएगा। आ समझ में। और ये अगर हम इसको हटा करके यहाँ से कर देते हैं याहू, तो याहू अगर हम ले लेंगे तो इसका टाइप कुछ इस प्रकार से आएगा, दिख रहा है ना। हम क्या करेंगे, कोई भी गूगल क्रोम ओपन, नया गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन किए, अब जैसा हम ओपन कर देंगे ऐसे इंटरफेस आएगा। ये कौन सर्च करके लेके आया है, याहू। ब्राउजर तो हमारा क्रोम ही है, लेकिन सर्च करने वाला इंजन हमारा क्या है, याहू। अब वही कह रहा है कि हमारा इंटरनेट पे क्या है कि जो भी डाटा अवेलेबल होता है उसको ढूंढने का काम जो करता है वही हमारा क्या कहलाता है, सर्च इंजन। अब इस सर्च इंजन के पास आता है सर्वर, क्या आता है, सर्वर प्रोसेस। अब आप लोग ये जानिए कि सर्वर प्रोसेस क्या होता है। अब इसमें आगे यहाँ पे कह रहा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सर्वर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्लाइंट द्वारा रिक्वेस्ट किए गए कार्य को पूरा करता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे ये कहें कि आपने क्या किया, एक गूगल अकाउंट बनाया, क्या किए, एक गूगल अकाउंट बनाए। तो गूगल अकाउंट बनाने के बाद से गूगल क्या करता है, आपको 15 GB का फ्री स्पेस देता है। क्या करता है, 15 GB का फ्री स्पेस देता है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपना डाटा 15 GB तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो वही जो आप डाटा रखते हैं वो सारा कहाँ पे स्टोर होता है, सर्वर पे। कहाँ होता है, सर्वर पे। यानी कि कह रहा है यहाँ पे आर्किटेक्चर में, यानी कि जो हमारा सर्वर है, सर्वर के आर्किटेक्चर रूम में जो रखा गया है प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में क्या होता है कि जितने भी क्लाइंट होते हैं, जितना अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं, उस सभी रिक्वेस्ट को वो क्या करता है, पूरा करता है। और एक चीज और भी आप लोग सुने होंगे कि कोई साइट क्या होता है, हैक हो जाता है। क्या हो जाता है, हैक। तो ये हैक होने का रीजन क्या होता है, हम बता दें आप लोग को। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा इंस्टीट्यूट है, क्या है, इंस्टीट्यूट है, और हमारा सर्वर है। तो हमारे सर्वर से जो इंटरनेट हम कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली हम किस कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा, तो जो हमारे नजदीकी में होगा इंटरनेट का पोल वहीं पे जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे हैं, हमारे नजदीक में जहाँ पे टावर मिलेगा वो डायरेक्टली क्या करेगा, उसको रिक्वेस्ट भेजेगा। आ समझ में। और ये टावर किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, तो जो ऊपर सैटेलाइट लगा हुआ है उस सैटेलाइट को रिक्वेस्ट भेजेगा। किसको भेजेगा, सैटेलाइट को। और ये सैटेलाइट क्या करता है कि इससे रिक्वेस्ट को ले करके और वो डायरेक्ट चला जाता है कहाँ पर, सर्वर पर। कहाँ पे आता है, सर्वर पे। तो अब इसमें हैक होने का कारण क्या होता है, आपने सर्च के यहाँ पे डाटा, अब ये रिक्वेस्ट किसको दिया, यहाँ पे, और फिर ये रिक्वेस्ट किसको दिया, सैटेलाइट को। अब सैटेलाइट से यहाँ पे डाटा तो आया, लेकिन यहाँ से वापस जाते समय यहीं बीच से उसको क्या कर दिया जाता है, इसका रूट चेंज कर दिया जाता है। आ रहा समझे ना। अब हम ये कहें कि आप पटरौना से और गोरखपुर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, पटरौना से गोरखपुर। लेकिन पटरौना से गोरखपुर जाते समय हमने आपका कसम में क्या कर दिया, यहाँ से रूट इधर मोड़ दिया। अब क्या होगा, गोरखपुर जाने के बाद आप चले जाएंगे भोपाल। कहाँ चले जाएंगे, भोपाल। क्योंकि आप तो जा रहे थे, आप तो जाएंगे, लेकिन आपका रूट हमने क्या कर दिया है, चेंज। आ रहा समझे ना। सेम यही काम होता है कि हमने यहाँ पे सर्च किया, ये डाटा हमारे नजदीकी टावर को दिया, वो सैटेलाइट को दिया, सैटेलाइट ने सर्वर से को रिक्वेस्ट भेजा, और जैसे सर्वर इसको रिक्वेस्ट वापस करेगा तो वापस करते समय इस क्या कर लिया जाता है, उसको चुरा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। या इसका हम ये कहें कि इसका जो रूट होता है, इसके रूट को यहाँ से चेंज कर दिया जाता है। अब जैसा हम यहाँ चेंज कर देंगे तो यहाँ इधर जाने की बजाय ये क्या होगा, जिधर का रूट देंगे वहीं पे जाएगा। वही क्या करता है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे तीसरा कोई व्यक्ति बैठा तो वो आसानी से उसको जान सकता है। आ रहा समझ में। अब इसके अगला हमारा टॉपिक दे रहा है इसमें, अब अगला कह रहा है टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। क्या दिया है, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल समझने से पहले थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत जल्दी भूलेंगे आप लोग। यहाँ तक हो जाएगा ना, यहाँ तक समझ लीजिए, घर से अच्छे से पढ़ करके आइएगा। और इसके अगला जो टॉपिक दिया हमारा प्रोटोकॉल, इसको पढ़ाएंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।